हेलो बच्चों। आज हम आपकी एक्सरसाइज बेटा 9.1 और चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बेटा बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में आने वाले हर क्वेश्चन के लिए बेसिक को समझ लेते हैं। देखो, आप जितने भी इसके क्वेश्चंस करेंगे सभी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही क्वेश्चन सारे चलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, हर बच्चे को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल बेटा 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी 90 डिग्री का होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के यानी राइट एंगल जहां पर बन रहा है उसकी अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है बेटा। ये हमारा बेस होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें जानना जरूरी है। और साथ ही साथ जब आप इनके क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें एक रूल आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, ट्रिगोमेट्री वाले में, पी बी पी अपॉन एच एच बी हमने पढ़ा था। ठीक है ना? यहाँ पर हमने देखा था साइन थीटा था, यहाँ पर कोस था, यहाँ पर टेन था, यहाँ पर कोसेक था, यहाँ पर सेक था और यहाँ पर बेटा हमारा कोट थीटा था। ठीक है ना? तो यानी आपसे कहा जाए कि कोस थीटा का मतलब क्या है तो आप बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यदि आपसे कहा जाए कोट थीटा का मतलब क्या है तो हम कहेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ठीक है? अब आगे जाने से पहले हम दो यहाँ पर एंगल की और बात करते हैं, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि जब जैसे मैं खड़ा हूं और मैं फैन को देख रहा हूं, पंखे को देख रहा हूं, तो मेरी आंख से और पंखे पर बनने वाला जो कोण होगा वो हमारा एंगल जो होगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति खड़ा है और अपनी आंख से ऊपर की चीज को यदि देख रहा है तो बेटा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है ना? जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, इसी में दोनों शो किया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो, डिप्रेशन का मतलब हो गया जैसे मैं कोई बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, मैं कोई टॉप बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हूँ और वहां से कोई कार नीचे चल रही है उसे देख रहा हूँ, तो मेरी आंख से नीचे बनने वाला जो कोण होगा बेटा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। आगे समझ में आपको? जैसे इसको समझिए, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट यानी कोई पंखा है या फैन कुछ भी है उसे देख रहा है, या बिल्डिंग है उसे देख रहा है, तो इसके आंख से बनने वाला ये जो कोण होगा बेटा ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? देखो वही कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति खड़ा है और वो कोई नीचे वाली वस्तु को देख रहा है, कोई नीचे वाली ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इससे बनने वाला ये वाला जो कोण होगा बेटा ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी थी जो मैंने आपको समझा दी है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है और वो एक क्लिमिंग करता है यानी चढ़ता है 20 मीटर लॉन्ग रोप पर, रस्सी पर चढ़ता है, विच इज टाइटली स्टेच्ड एट एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल मतलब हो गया बेटा सीधे पोल से ये टाइट एक बंधी हुई है रस्सी, ठीक है ना, टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक तो हमें हाइट ज्ञात करनी है पोल की, और इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जैसे एक पोल वर्टिकल पोल है, इस पोल पर एक रस्सी इस प्रकार से रोप बंधी हुई है जो 20 मीटर है, और ये रस्सी जो है और फुट ये जो सॉरी ये आपका जमीन का हिस्सा जो है यानी एंगल ऑफ द रोप एंड द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल और ये रस्सी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है बेटा वो 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हाइट ज्ञात करनी है किसकी? इस पोल की, यानी हमें एच ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल बेटा, कौन सा? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमें क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे ए बी अपॉन क्या दिया हुआ है बेटा? ए सी दिया हुआ है, तो ए बी अपॉन ए सी लिख देंगे।
दे रहे हैं आपको। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, AC बटे AB भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB हमारा क्या कहलाएगा बताइए, परपेंडिकुलर कहलाएगा, अभी समझाया था आपको। और AC हमारा है हाइपोटेनियस। क्या है बेटा, हाइपोटेनियस है। अच्छा, P अपॉन H किसका होता है, P अपॉन H होता है मेरे बेटा साइन थीटा का होता है। किसका होता है बताइए, साइन थीटा का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा का मान कितना है बेटा, 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो AB का जो मान है हमारे पास H दिया हुआ है, AC का मान जो है हमें 20 दिया हुआ है, ठीक है ना। साइन 30 का टेबल में हमें देखना होगा, तो साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है ट्रिगोमेट्री टेबल में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2H इक्वल टू आ गया 20, और H को जैसे हम बाहर करेंगे तो 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो H का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था यहाँ पर कि हाइट ऑफ द पोल, तो आप लिख दोगे सो हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 मीटर, और यही हमें इसमें फाइंड करना था, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ तो आया ही आया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। एक ट्री है जो कि ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म यानी तूफान के कारण, एंड द ब्रोकन पार्ट जो है वो बेंड कर जाता है, दैट द टॉप ऑफ ट्री टच, यानी उसका जो ट्री का टॉप है वो टच करता है किसको, ग्राउंड को टच करता है, और एंगल बना देता है 30 डिग्री का, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, यहां पर दिया हुआ है क्या, डिस्टेंस जो है फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच विद द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो हमें इसकी हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो बिल्कुल आसान है, हम एक ट्री बनाते हैं। पहले हमने ये ट्री बनाया, ये ट्री है, और ये ट्री सपोज करिए यहां से टूट गया, यहां से ट्री क्या हो गया, टूट गया, और जैसे ये टूटा तो इसका जो टॉप है बेटा वो ग्राउंड के साथ गिर जाता है, ग्राउंड पर गिर जाता है, गिर गया, और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री, हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है आपको अच्छे से। अब हमें क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, फुट का रहेगा यहां पर रहेगा, और जहां पर इसका टॉप गिरा है वहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो हमें 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर हमें दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड करनी है। अब देखो ट्री का पार्ट एक तो यहाँ पर है तो इसको H1 लिख देंगे, और दूसरा पार्ट यहाँ पर गिरा है इसे हम H2 लिख देंगे, ठीक है ना। ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री। अच्छा हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालेंगे, H1 और H2 को यदि हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास हाइट आ जाएगी किसकी, ट्री की आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही करेंगे हम। तो एक देखो सबसे पहले ये हमारा राइट एंगल हो गया, तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा बेटा, ABC, ट्रायंगल ABC में, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा बताइए, अब यहाँ पर हमें ये करना है AB बटे क्या BC, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था AB बटे BC, ये हमारा है परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा tan थीटा का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा का मान कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। तो P का मतलब परपेंडिकुलर H1 है, और बेस कितना है 8 है। tan 30 का मान टेबल में क्या होता है बेटा 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 H1 इक्वल टू 8 आ जाएगा। H1 को बाहर कर देंगे, मल्टीप्लाई मेरे बेटा चला जाएगा डिवाइड में, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमने H1 निकाल लिया, अब H2 निकालेंगे। तो इसी प्रकार हम वापस इसी ट्रायंगल को उठाएंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे अगेन अगेन इसमें इन ट्रायंगल ABC, अगेन इसी ट्रायंगल की हम बात करेंगे, ABC की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC बटे क्या BC, तो यहाँ लिख देंगे AC बटे BC, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा बेस कहलाएगा,
है ना, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा बेस है। तो H अपॉन बी किसका होता है, देखो H अपॉन बी जो होता है सेक का होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बेटा सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर AC का मतलब क्या है, H2 है, और BC का मतलब 8 है। तो यहाँ लिख देंगे H2 अपॉन 8, और सेक 30 का मान टेबल में क्या होता है बेटा, टेबल में होता है 2/√3। तो यहाँ लिख देंगे 2/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3 H2 आ जाएगा, और 8 2 जा हो जाएगा 16, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अच्छा एक काम और कर देते हैं हाथों हाथ, यहाँ से जो H2 है उसे भी हम बाहर कर देते हैं। तो जैसे ही आप बाहर करोगे तो जो 3 मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ ट्री निकालना था, H1 और H2 को ऐड कर देना है। तो H1 हमारा जो है 8/√3 है, और H2 जो है हमारा कितना आया था बेटा, 16√3 आया था। तो 16/√3 लिख देंगे। एलसीएम कितना आएगा बताइए, √3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, √3 का √3 में डिवाइड देंगे, 1 आएगा, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 16 आएगा। तो 24 अपॉन कितना हो गया, √3 हो गया। अब देखो आपने बहुत पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, जब भी डिनोमिनेटर में कोई रूट की डिजिट आती है तो उसका रेशलाइजेशन किया जाता है, यानी इसी संख्या को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय √3 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और दोनों डिनोमिनेटर से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो 24/√3, इस √3 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। कर दिया यहाँ पर। अब हम आगे क्या करना है, अब हमें आगे यहाँ पर देखो 24 को √3 से करोगे, 24 √3 आएगा बेटा, और रूट की डिजिट जब सेम मल्टीप्लाई होती है तो उसमें से रूट हट जाता है, तो 3 आ जाएगा, और 3 से 24 कट गया 8 टाइम। तो यहाँ पर हमारी जो हाइट आएगी किसकी, पेड़ की, तो यहाँ लिख देंगे सो हाइट ऑफ ट्री इज कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर हो जाएगा। और यही बेटा इस पॉइंट का हमारा आंसर यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है ना। यही हमारा इस पॉइंट का फाइनल आंसर कहलाएगा। और ये लीजिए हमने सेकंड क्वेश्चन आज का ये भी कंप्लीट हमने कर लिया है, और इसके हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो इसका बेटा अगला जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया है एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि क्या करता है, प्लान कर रहा है, इंस्टॉल करना चाहता है 2 स्लाइड, ठीक है ना, चिल्ड्रन के लिए बनाना चाहता है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो एक क्या बनाना चाहता है, स्लाइड बनाना चाहता है। She prefers to have a slide whose top is at height 1.5 मीटर। पहली जो स्लाइड वो बनाएगा उसकी जो हाइट होगी 1.5 मीटर होगी, और साथ में ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री का बनाएगा, ग्राउंड के साथ बनाएगा। और जब दूसरी जो स्लाइड होगी वो एल्डर बच्चों के लिए बनाएगा, मतलब बड़े बच्चों के लिए बनाएगा। सी वेंट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो ये कितने हाइट की बनाना चाहती है भाई, 3 मीटर हाइट की दूसरी स्लाइड को बनाना चाहती है, और ये जो एंगल होगा वो हमारे 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमें लेंथ बतानी है स्लाइड की दोनों केस में कितनी कितनी होगी। अच्छा हम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक स्लाइड ये है, और एक स्लाइड ये हम मान लेते हैं ये है, ठीक है ना। ये हमारे बिलो बिलो 5 ईयर्स, यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है, और ये अबोव या एल्डर्स आप लिख सकते हो, ELDER एल्डर चिल्ड्रन के लिए है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो स्टेप होता है जिसपे फिसल पट्टी, इसको हम शुद्ध भाषा में कहा जाए तो जो फिसल पट्टी होती है बेटा, वो फिसल पट्टी हमेशा इसी प्रकार की होती है। तो इसकी लेंथ हमें ज्ञात करनी है, मतलब ये x है और ये हमें y, ये दोनों हमें ज्ञात करना है। अच्छा इसकी जो हाइट है बेटा वो हमारे पास 1.5 मीटर दी हुई है, और बड़े बच्चों के लिए जो हाइट है बेटा वो कहा गया है कि वो कितनी है, वो हमारे 3 मीटर है। देखो ये लिखा हुआ है, दूसरे की जो हाइट है वो 3 मीटर है, तो हम इसे लिख देंगे ये 3 मीटर है, ठीक है ना। और एंगल जो इसका बनता है वो मेरे बेटा बनता है 60 डिग्री का, और इसका जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का बनता है,
और ये हमारे 60 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। तो हमें दोनों केसेस में क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर स्लाइड जो है उसकी लेंथ दोनों में फाइंड करनी है। तो हम एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, पहले इनका नामकरण किया जाए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये मेरे बेटा आर हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले ट्रायंगल उठाते हैं ए बी सी। तो देखो ये हमारा राइट एंगल कहलाएगा, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं पहले हम, और यहाँ पर देखो ध्यान से, हमें फाइंड क्या करना है, ए सी, और दिया हुआ है ए बी। तो ए सी अपॉन क्या हो गया, ए बी हो गया, इक्वल कितने डिग्री है बेटा, थीटा का मान 30। अच्छा पहले ये पता लगाओ, ए सी का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यानी एच अपॉन पी किस में आता है, देखो यहाँ पर एच अपॉन पी जो आएगा कोसेक में आएगा, किस में आएगा, कोसेक में आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोसेक कितने डिग्री है बेटा, 30 डिग्री। तो कोसेक यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। तो AC का मान यहाँ पर कितना है, x है, और AB का मान 1.5 है। तो x अपॉन 1.5, और कोसेक 30 का मान क्या होता है बेटा, कोसेक 30 का होता है 2 होता है, ठीक है। टेबल में 1 नीचे मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर आ जाएगा। तो पहले जो यहाँ पर स्लाइड है उसकी जो हाइट होगी मेरे बेटा वो होगी 3 मीटर होगी, कितनी होगी, 3 मीटर होगी, ठीक है ना। अच्छा अब दूसरा इसका फाइंड करते हैं हम यहाँ पर। अब दूसरा हम फाइंड करते हैं, कौन से के फाइंड करते हैं, ये वाले ट्रायंगल जो है पी क्यू आर, यानी एल्डर बच्चों की जो स्लाइड है उसकी लेंथ हम फाइंड करते हैं, यानी वाई का मान हमें निकालना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर। ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर में हमने लिया है, हमें फाइंड करना है पी आर, और दिया हुआ है हमें पी क्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे पी आर बटे पी क्यू लिख देंगे, और वही हमारा ये कोसेक होगा बेटा, अभी हमने जाना था, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक का होता है। तो कोसेक कितने डिग्री बेटा, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे हम कोसेक 60 डिग्री, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पी आर की वैल्यू जो है वो वाई है, तो वाई अपॉन पी क्यू का मान जो है 3 है, और कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान जो होगा बेटा 2/√3 होगा। क्या होगा, 2/√3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3y आ गया, और 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे, y को बाहर कर देंगे, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में। अभी हमने समझा था जब डिनोमिनेटर में कोई डिजिट है जो रूट में आती है तो उसका रेशलाइजेशन होता है, यानी वो डिजिट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यही करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय √3 बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6/√3, इसे √3 को न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 6 को √3 से करेंगे 6√3 आ जाएगा, और √3 को √3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। और हमें क्या फाइंड करना था कि एल्डर जो बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड होगी उसकी हाइट कितनी होगी, तो ये हो जाएगी बेटा 2√3 मीटर में हमारे यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। और यही इन दोनों पॉइंट्स का हमारा आंसर कहलाएगा। तो पहले का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 3 मीटर, और दूसरे का हो जाएगा 2√3 मीटर। और ये लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 आज का ये भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बेटा हमारा 4th क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, की जो टॉप है किसका, टावर का, वो जो एलिवेशन है। अच्छा एलिवेशन एंगल का मतलब मैंने समझाया था कि नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हम क्या करते हैं, देखो बिल्कुल आसान है, सबसे पहले एक बनाते हैं टावर, ठीक है ना। तो हमने एक बनाया, ये टावर है और ये टावर है, इस टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है, मतलब एच हमें ज्ञात करना होगा, फाइंड करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कहा गया था कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट है ग्राउंड लेवल पर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है मेरे बेटा वो बनता है कितने डिग्री का, ये बनता है हमारे 30 डिग्री का बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है,
30 डिग्री का बनता है। और साथ में एक चीज और दिया हुआ था, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी फुट ऑफ टावर से और जहां पर पॉइंट है ग्राउंड का उसकी जो डिस्टेंस है बेटा, उसकी जो दूरी है वो 30 मीटर हमें दी हुई है। तो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, यानी टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा एक राइट एंगल होता है, ये हमने पहले ही पता है। तो हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करते हैं। तो इसका नाम दिया जाए, ये नाम हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है ना। अब हमें पता है क्या करना है, हमें ट्रायंगल लेना होगा। तो हम लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी और सी हमने लिया। और जैसे क्वेश्चन आपने फर्स्ट से किया है वैसे ही करना है। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी, और दिया हुआ है हमें बी सी। तो हम लिख देंगे ए बी बटे बी सी, हम यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, ए बी का मतलब बेटा हमारा परपेंडिकुलर है और बेसी का मतलब हमारा बेस है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अच्छा, पी अपॉन बी का मतलब क्या होता है, पी अपॉन बी का मतलब क्या होता है, पी अपॉन बी का मतलब होता है टेन थीटा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, टेन थीटा हम लिख देंगे। और थीटा की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो हमें दी हुई है 30 डिग्री। तो हम लिख देंगे 30 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एच है और बेस का मान जो है 30 है। और टेन 30 का हमारी टेबल में कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है ना। 1 क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3h हो जाएगा और 30 बन जा 30 हो जाएगा। h को जैसे ही बाहर करेंगे मल्टीप्लाई चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जब रूट की डिजिट होती है डिनोमिनेटर में तो उसका रेशलाइजेशन होता है, यानी हर का परिमेयकरण होता है। तो हम क्या करेंगे, वही हम करेंगे, इस √3 को मल्टीप्लाई बाय √3 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी दोनों से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होगा √3 को, ठीक है। तो यहाँ पर यही करते हैं हम, 30/√3 जो है, √3 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30√3 और यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि जब सेम डिजिट रूट की मल्टीप्लाई होती है तो रूट अट जाता है। 3 से ये कट जाएगा कितने टाइम, 10 टाइम। तो कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा। तो आपको फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना था। तो आप लिख दोगे सो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा बेटा, 30√3 मीटर हो जाएगा। और यही इस पॉइंट का हमारा आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो ये लीजिए, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक काइट है जो कि फ्लाइंग कर रही है हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी 60 मीटर जो है हाइट पर उड़ रही है ग्राउंड लेवल से। द स्टिचिंग अटैच्ड टू द काइट इज स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और एक ग्राउंड से उस पतंग की डोर को बांध दिया गया है। फिर द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है, यानी उस डोर की लंबाई ज्ञात करनी होगी। और ये दिया हुआ है कि उसके बीच में जो रस्सी है उसके बीच में कहीं भी किसी प्रकार की कोई ढील नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चीज देखो, ये पतंग हमारे कुछ ये पतंग है इस टाइप से, ये पतंग है, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। और इस पतंग को क्या कर दिया गया है बेटा, ये पतंग जब उड़ रही है इसको एक ग्राउंड लेवल से बांध दिया गया है, इसको एक ग्राउंड लेवल से बांध दिया गया है, ठीक है ना। ये रस्सी है, इससे बांध दिया गया है। और इसकी जो हाइट है, जिस हाइट पर उड़ रही है वो हाइट हमें दी हुई है 60 मीटर हमें दिया हुआ है। और ये जो एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ वो बनता है मेरे बेटा कितना, 60 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी इस डोर की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी x का मान हमें फाइंड करना है। x का मान क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो इसका नामकरण किया जाए, इसका नाम देते हैं हम, ये a हो गया, ये b हो गया और ये हमारा c हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले क्या, इन ट्रैंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी में हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी अपॉन दिया हुआ क्या है, ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल, ए सी का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो एच अपॉन क्या हो गया, पी हो गया, ठीक है ना। एच अपॉन क्या हो गया,
पी हो गया। और एच अपॉन पी का मतलब क्या होता है? एच अपॉन पी का मतलब होता है कोसेक थीटा। क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक, और थीटा का मान कितना है बेटा? 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइपोटेनियस हमारे पास x है और परपेंडिकुलर 60 है। कोसेक 60 का मान कितना होता है? कोसेक 60 का मान जो होता है 2/√3 होता है। ट्रिगोनोमेट्री टेबल में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x इक्वल कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। x को बाहर कर देंगे, मल्टीप्लाई चला जाएगा किस में? डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है ना। और जब डिनोमिनेटर में रूट की डिजिट आती है उसका रेशलाइजेशन होता है, ये पहले ही हमने जान रखा है। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय √3 बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हमें मल्टीप्लाई इसको करना होगा। तो यहाँ पर यही लिखेंगे 120/√3। √3 को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 120√3, यहाँ पर आ जाएगा 3 से ये कट गया 40 टाइम, तो कितना हो जाएगा? 40√3 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड यहाँ पर क्या करना था बेटा? हमें फाइंड यहाँ पर करना था कि बताइए कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा। तो आप ये लिख देंगे यहाँ पर, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी जो रस्सी होगी, वो जो डोरी होगी, उसकी लंबाई जो होगी 40√3 मीटर होगी। और यही हमारे इस पॉइंट का आंसर कहलाएगा। और ये लीजिए, हमारा जो आज का ये 5th क्वेश्चन, ये लास्ट पॉइंट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चन है उसे भी हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।